गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम महीम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगाण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय दूतम बातुजातम नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा सुख सनकादि शेष अरुषारद। धरणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सद ग्रंथन को रस। छहो मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मति तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि ज्ञानी। गावत व्यास आदि कवि वरज बखानी। कागभूषण वरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की।
कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की सुभग दलन रोग भव मुरयमी की तात मात सब विद तुलसी की औरत श्री रामायण जी की तात कीरत कलित ललित सियती की औरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की आरत मायण जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री शंकर जी महाराज की जय हो। सप्तेश्वर धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बैठिए हैं सभी लोग। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूष दशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अब मोहि भाव भरोसन मनता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत समाज संत समाज संत समाज हाँ संत समाज समाज संत समाज मिलई बड़ी भागा। पूरब पुण्य उदय जब जागा। पूरब पुण्य उदय जब जागा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ
आश्रम जानी, सही विपिन शुभ आश्रम जानी। हाँ समय जानी, समय समय जानी गुरु आयस पाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून हाँ चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। परम पूज्य परम आदरणीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से यह कथा कार्यक्रम न जाने कैसे कैसे भगवान की कृपा हुई और 1 माह तक भगवान शिव को राम कथा सुनाने का अभिप्राय बना। आज श्री रामचरितमानस की कथा का 18वां दिन है, 12 दिन और शेष रह गए हैं और यथास्थिति जैसा लोगों से बना वैसा सहयोग किया, आए भी नहीं भी आए, फिर भी भगवान की कथा चलती रही। सभी मासों में श्रावण का मास जो है बहुत पवित्र माना गया है ये महीना, और इसी मास में कांवड़िया कांवर लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में जो भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है उसका एक विशेष कारण है। आपने समुद्र मंथन की कथा श्रवण की होगी और उस समुद्र में से भयंकर हलाहल विष निकला था। देवता उस विष को ले जाकर भगवान शिव के पास लाते हैं और कहते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, भगवान विष्णु ने ये प्रसाद भेजा है आपके लिए। भगवान विष्णु का प्रसाद समझकर भगवान शिव जी ने उस हलाहल का पान किया और जब उस हलाहल का पान किया तो इतना कठिन विष था वो कि यदि पृथ्वी पर गिर जाता तो समस्त पृथ्वी का नाश कर देता, किंतु भगवान ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। हलाहल विष भगवान शिव के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, आग लग गई हो जैसे। इस बात का पता श्री परशुराम जी को लगा और परशुराम जी ने अपने गुरु की जब यह स्थिति देखी तो पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री परशुराम जी सर्वप्रथम गढ़मुक्तेश्वर के किनारे से जहां गंगा जी बह रही हैं वहां से एक कांवड़ बनाकर परशुराम जी जल लाए और उस जल से बागपत क्षेत्र में एक ग्राम है जिसका नाम है पुरा, और पुरा ग्राम में भगवान शिव जी स्थापित है।
परशुराम जी कांवड़ यात्रा से जल लेकर के आए और भगवान शिव जी का अभिषेक किया। गंगा जल से अभिषेक होने के कारण भगवान शिव जी के शरीर का दाह शांत हुआ। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और वो श्रावण का ही महीना था। इस बात का पता लंका के राजा रावण को भी लगा। रावण भी तुरंत वहां से चला और गंगा जी का जल कांवड़ में लेकर के भगवान शिव जी का अभिषेक किया, जिससे उन्हें उस विष के प्रभाव से सांत्वना मिली। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने कांवड़ यात्रा के द्वारा श्रावण के महीने में बिहार में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सुल्तानगंज कहते हैं, उनके किनारे से गंगा जी का प्रादुर्भाव, गंगा जी वहां से बह रही हैं। सुल्तानगंज से श्री राम जी कांवड़ में जल भरकर देवघर आए, जिसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है, और वहां भगवान का जलाभिषेक किया। अब भगवान शिव जी को पूर्ण शांति प्राप्त हुई। वो जो शरीर का दाह था वो मिट गया। श्रवण कुमार ने भी अपने माता और पिता को कांवड़ यात्रा में ले जाकर हरिद्वार में स्नान कराया था और हरिद्वार से जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया था। तब से आज तक बराबर कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा के नियम भी होते हैं। आप ऐसा वैसा भोजन भी नहीं कर सकते, कांवड़ यात्रा वाले मदिरा पान नहीं कर सकते, कांवड़ को भूमि पर नहीं रख सकते, मलमूत्र की शंका होने पर स्नान करना पड़ता है, कांवड़ वहीं रोक दी जाती है। चाहे जहां किसी के यहां भोजन करने का अधिकार नहीं है कांवड़ियों को, वो जहां भी भोजन करें सोच समझ करके भोजन करें, अपनी भाषा पर संयम रखें। कांवड़ यात्री कभी अपनी भाषा से किसी को अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करें और मार्ग में जहां जहां से निकलते हैं उनके मार्ग में जो भी शिव मंदिर हों, कांवड़ियों को भगवान शिव का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। और बोल बम या हर हर महादेव का कीर्तन भी उन्हें करना चाहिए। भगवान शंकर को उस विष रक्षा के निमित्त आज भी कांवड़िया जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्तों को मेरी कितनी चिंता है, क्या मुझे इस विष से मुक्ति दिलाने के लिए, और मेरे भक्त मुझ पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण के 5 सोमवार भगवान को अति प्रिय है, इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और 3 पत्ती चढ़ाने से तुम्हारे लड़के की नौकरी लग जाएगी, इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बात दिमाग से निकाल देना चाहिए। आरती क्यों करते हैं? आरती इसलिए करते हैं कि भगवान को किसी की नजर न लगे।
भगवान सदा प्रसन्न रहे। हम अपने लिए आरती नहीं करते, हम भगवान के लिए आरती करते हैं। अब वही भगवान के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और वही नौकरी मांगना शुरू कर दिया। ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं होता। बताने वाले तो बहुत कुछ बताते हैं, ऐसा ऐसा बताते हैं जो धरती के किसी पुराण में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, और वो बता देते हैं कि ऐसा कर लो तुरंत ऐसा हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करना हो 3 बेलपत्री चढ़ाओ, शिव जी का दर्शन हो जाएगा। सोचने की बात है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी जैसे महान विद्वानों ने लिखा है कि जन्म कोटि मुनि यतन कराही, जन्म कोटि मुनि, जन्म कोटि मुनि यतन कराही, जन्म अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। करोड़ों जन्मों तक भगवान की पूजा करो, इसके बाद जब अंतिम समय होता है तो राम कहना बड़ा मुश्किल काम है। और किसी ने बता दिया कि 3 बेलपत्री चढ़ा दो भगवान शिव का दर्शन हो जाएगा। इतना सस्ता समझ लिया भगवान शिव को, इतना सस्ता समझ लिया ईश्वर को। परमात्मा इतना सस्ता नहीं है। तुम्हारा कोई भी सामान सस्ता नहीं है, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे धान हो। बिना भाव के किसी को नहीं बेचते हो कि बेच देते हो? भाव से बेचते हो। तुम्हारा सामान भाव से बिकता है और भगवान बिना भाव के 3 बेलपत्री में तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। आस्था को नष्ट करने का बहुत सारे लोगों ने ठेका भी ले रखा है। फिर भी भगवान की पूजा हो, दर्शन हो, अर्चना हो, इस भाव से हो कि भावना में भावना। तुम्हारी भावना यदि सच्ची नहीं है, तुम्हारी भावना में यदि भाव नहीं है, भावना में भावना, तो भावना बेकार है। भाव ना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। सच्ची भावना हृदय में रखना चाहिए। कल भगवान श्री राम जी को महामुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है कि आप पुष्प तोड़ करके लाएं। पूजा का समय हो गया है और भगवान राम पुष्प लेने जाते भी हैं। लेकिन बगिया के माली जो हैं, उस बाग के, वो अपने भाव से भगवान को द्रवीभूत करते हैं और कहते हैं, भगवान आप पुष्प लेने आए हैं, लेकिन हम आपको बाग के अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? थोड़ी देर भगवान की आज कथा होगी रामचरितमानस की। इसके बाद श्रावण के 5 सोमवार जो हैं, वो कथा आज सोमवार के कारण होगी।
माली कहते हैं भगवान से के बगिया बिछ जान न दई हैं, हम आपको बाग के अंदर नहीं जाने देंगे। बगिया बिछ जान न दई हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जान न पई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जान न दई हैं, भगवान ने कहा भैया पूजा के लिए हमें दल पुष्पों की जरूरत है, गुरुदेव ने मंगाया है। मालियों ने कहा प्रभु आपको पुष्प मिलेंगे, दल मिलेंगे, दल फूल तोर हमें लई हैं, दल फूल तोर हमें लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोर हमें लई हैं, दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जान न दई हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ भगवान ने पूछा भैया बाग में क्यों नहीं प्रवेश करने दोगे, हमें क्यों नहीं फूल तोड़ने दोगे। माली कहने लगे सरकार कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण हाँ हाँ हाँ, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके पैरों में सरकार जूते भी नहीं है, और अंदर बगिया के सूखे हुए पुष्प पड़े हैं। पखुरी पावन गड़ी यही है, हमें डर है कि आपके इन कोमल चरणों में पखुरी पायन गड़े जई हैं, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई और बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान भगवान कहने लगे भैया बाग के अंदर क्या परेशानी है, इससे हम निपट लेंगे। जो भी समस्याएं होंगी, जो मार्ग कंटकाकीर्ण होते हैं, कांटों से आच्छादित होते हैं, वहां भी हम अपने गुरुदेव के लिए पुष्प लेने जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है। तो बोले प्रभु आप बाग के अंदर जाना ही चाहते हैं तो हमारी एक शर्त है, क्योंकि हमें डर है चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, चरण चरण छुवत उड़ गई। हाँ पत्थर की इतनी बड़ी शिला
आपके चरणों का स्पर्श हुआ, वो उठ करके वैकुंठ लोक को चली गई। इसलिए हमें डर लगता है कि जब आप पुष्प तोड़ेंगे तो वृक्षों का स्पर्श करेंगे, पेड़ों को छुएंगे। चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुवत बिटप उड़ गई हैं। राम जी बिनती सुनो, कर छुवत बिटप उड़, कर छुवत बिटप उड़ गई हैं। राम जी बिनती सुनो, कर छुवत। बगिया बिछ जाने न दई हैं। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिछे। भगवान ने कहा भैया, वो तो अहिल्या जी को श्राप हुआ था, इसलिए पद स्पर्श से नारी का स्वरूप पुनः उन्होंने प्राप्त किया। बोले आप ठीक कहते हैं भगवान। यहां इस बाग के अंदर जो सरोवर है, आप आचमन करने अवश्य जाएंगे, और वहां बहुत सारे पत्थरों के ही घाट बने हुए हैं, और ये जनाना बाग है। यहां सीता जी इस बाग के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और कोई नहीं। सरसोपान शिलापद पर सत, सरसोपान सरसोपान शिलापद पर सत, सरसोपान। हे प्रभु, हर घाट में पत्थर लगे हुए हैं, और जब आपका स्पर्श होगा ना तो हमें डर है। क्या डर है? प्रभु सब नारी बनी गई हैं, प्रभु सब नारी बनी गई हैं। राम जी विनती सुनो, प्रभु सब नारी बनी गई हैं। बगिया बिछ जान न दई हैं। राम जी विनती सुनो, बगिया। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी समस्या है। भगवान राम जी ने उन मालियों से पूछा, भैया इसका समाधान भी तो कुछ होगा कि केवल समस्याएं ही हैं? मालियों ने कहा समाधान है। क्या है? बोले समाधान ये है, अगर आपको बाग के अंदर प्रवेश करना है तो सीता जी की जय बोलवई बे, सीता जी की। जानकी 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 जी की हम जय बोलवई वे, जानकी जी की। और जब आप जय बोल देंगे जानकी जी की, तो हम इस बाग के अंदर आपको प्रवेश करने देंगे। हाँ, प्रभु प्रविशन को पई हैं। राम जी बिनती सुनो, हाँ हाँ प्रभु प्रविशन को पई हैं। बगिया बिच जान न दई हैं। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हैं। राम जी बिनती सुनो। मालियों ने कहा, बोलिए जनक नंदनी की। सबने जय बोली, और राम जी ने नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके मन में तो वैसे भी जानकी जी विराजमान हैं, आप तो जानकी जी का चिंतन करते हैं,
जब अंदर से जानकी जी का चिंतन है तो बाहर से जय करने में क्या दिक्कत है? राम जी ने कहा दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे ऐसा लगेगा कि राम ने भक्त की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। प्रभु जय तो बोलना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा। मालियों ने पुनः कहा बोलिए जनक नंदनी की। भगवान को स्वीकार करना पड़ा और इसके बाद उस बाग के अंदर भगवान का प्रवेश हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे आज 5 सोमवार की कथा आप श्रवण करेंगे। श्रावण के महीने की ही कथा है। ये कथा उन 2 मित्रों की है जो आपस में परम मित्र हैं। और मित्रता किसे कहते हैं इसका भी इन दोनों मित्रों को पूर्ण ज्ञान था और इन्होंने अपनी मित्रता को पूर्ण रूप से निभाया भी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया है कि मित्रता किसे कहते हैं। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र को दुखी देखकर उसकी सहायता ना करे, उसके दुख में शामिल ना हो, ऐसे मित्र को देखने से महान पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, और मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपने पहाड़ जैसे दुख हों तो उन्हें धूल के बराबर समझना चाहिए, लेकिन मित्र का दुख यदि धूल के बराबर है तो उसे पहाड़ के बराबर समझना चाहिए। वही सच्चा मित्र है। ऐसे ही 2 मित्र थे। एक ज्योतिष विद्या में बहुत प्रवीण विद्वान थे और एक भगवान शिव की पूजा करते थे। ज्योतिष राम आधार थे, ज्योतिष में गुणवान रामदास से मित्र थे, सुंदर चतुर सुजान। ज्योतिषी का नाम था रामाधार और उनके मित्र का नाम था रामदास, जो भगवान शिव की पूजा करते थे। एक दिन दोनों मित्र मिलते हैं और आपस में चर्चा हुई। ज्योतिषी जी ने कहा कि प्रभु की बड़ी कृपा है, हमारी पत्नी गर्भवती है और कुछ समय बाद संतान को जन्म देगी। पुजारी जी ने भी बताया कि भैया मैं बताना भूल गया, हमारी पत्नी भी गर्भवती है और वो भी कुछ ही दिनों में संतान को जन्म देगी। बहुत अच्छी बात है। दोनों मित्र बहुत प्रसन्न हैं और दोनों मित्रों में एक चर्चा और तय हो गई कि अगर तुम्हारे यहां पुत्र हुआ और मेरे यहां पुत्री तो दोनों का विवाह कर देंगे।
हमारे यहां पुत्र हुआ, तुम्हारे यहां पुत्री, तो दोनों का विवाह कर देंगे। बात तय हो गई। कुछ ही दिनों बाद भवन ज्योतिषी के भयो पुत्र जन्म सानंद, मित्र भवन कन्या भई, तो छाया परमानंद। एक के घर पुत्र का जन्म हुआ, एक के घर पुत्री का जन्म हुआ। बहुत प्रसन्न है। ज्योतिषी जी ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा और पुजारी जी ने अपनी बेटी का नाम गंगा रखा। एक दिन ज्योतिषी जी पुजारी जी से मिलने आए। स्वागत सत्कार के बाद पुजारी जी ने कहा, मित्र, आज मेरी पुत्री की हस्तरेखाओं को देखो। ज्योतिषी जी ने जब गंगा की हस्तरेखाओं को देखा, चिंतित होते हैं, अवाक रह जाते हैं। आह विधाता क्या लिखा, बड़ा दुखद यह लेख, कि विधवा होगी सत्य ये, पड़ी हस्त असरेख। इस लड़की का जब विवाह होगा और विवाह होने के बाद जैसे ही एक संतान का जन्म होगा, ये विधवा हो जाएगी। अगर एक सुत हो गया तो गंगा विधवा होए, ज्योतिष ऐसे गुण भने कि रक्षा करे न कोई बचा नहीं सकता। अब मित्र ने पूछा, मित्र क्या लिखा है गंगा की हस्तरेखा में? ज्योतिषी जी बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मित्र से झूठ भी तो नहीं बोल सकते। बताया कि गंगा का विवाह होगा, जिस दिन बारात जाएगी गंगा को ब्याहने के लिए, उसी दिन गंगा के पति के पिता की अर्थी यानी मृत्यु हो जाएगी। एक बात। और दूसरी ये कि विवाह के बाद जैसे ही एक संतान का जन्म होगा, गंगा विधवा हो जाएगी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए कि मंगल का जिस दिन विवाह होगा, उसी दिन मंगल के पिता की मृत्यु होगी। विवाह पश्चात गंगा के अगर एक संतान होगी तो गंगा विधवा हो जाएगी, गंगा का पति भी मर जाएगा। पुजारी जी ने कहा, मित्र, हम ये विवाह कभी नहीं करेंगे। ज्योतिषी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वचन वचन होता है। हम लोगों ने जो कहा है वो अवश्य होगा। विधाता को जो करना होगा वो अलग होगा, क्योंकि होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो, होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही, हाँ हाँ, होई है रचि राखा। हो करी तरक बढ़ा वही शाखा रामा, होशिया रामा। हो करी तरक बढ़ा वही शाखा रामा, होशिया रामा। तर्क करने से कुछ नहीं होगा, ये विवाह अवश्य होगा। गंगा धीरे धीरे विवाह के योग्य होती है। गंगा बहुत सुंदर थी।
पुजारी जी बहुत प्रसन्न हैं कि बेटी का विवाह करना है, लेकिन जैसे ही ज्योतिषी जी की बात याद आ जाती है तो हृदय में धक्का लगता है कि कैसे यह विवाह होगा। अर्थी और बारात दो होंगी एक ही साथ, तब शादी हो पाएगी वारे भोलानाथ। प्रभु ये सब कैसे होगा? मेरा तो जीवन बीत रहा है आपकी पूजा में, मैं और तो कुछ जानता नहीं, लेकिन ये होगा कैसे? आखिर एक दिन वही समय आया, विवाह की तारीख तय हो गई। जब विवाह की तारीख तय हो जाती है तो ज्योतिषी जी ने अपने बेटे को बुलाया मंगल को और कहा, पुत्र आज तुम गंगा को ब्याहने जाओगे ना? कहने लगा, हां पिताजी। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले, इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे वचन दो कि आज तुम गंगा से विवाह करने अवश्य जाओगे। क्योंकि ज्योतिषी जी जानते थे कि जैसे ही ये दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठेगा वैसे ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर पूछा, पुत्र सच बताओ, तुम आज गंगा से ब्याह करने जाओगे? हां। मंगल के नेत्रों में आंसू आ गए कि पिताजी आखिर पूछ क्यों रहे? बोले, ठीक है, तैयारी करो, तुमने वचन दिया है गंगा से विवाह करने, आज ही तुम्हें जाना होगा। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर ग्राम के देवताओं की पूजा कर रहा था, तभी संदेश आ गया कि अति शीघ्र सुनो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। तबीयत क्या खराब थी? वो तो जब वहां लेकर गए तो पिताजी प्राणहीन हो चुके थे। पिता की अर्थी को कंधा देकर मौर जयमाला जो भी था, शरीर के सारे कपड़े उतार दिए गए। पिता की अर्थी को चिता में आग देकर अब पिता को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए फिर से दूल्हा बना। बज रहे नगाड़े नगरी में, घर घर में अति उत्साह हुआ। श्री राम आधार के लड़के से गंगा का शीघ्र विवाह हुआ। राम आधार के लड़के से गंगा का शीघ्र विवाह हुआ। विवाह हो गया। विदाई का अवसर जब आता है, आ गया विदाई का अवसर। जब विदाई का अवसर आया तो गंगा ने देखा सारी सखियां, सहेलियां, पड़ोस की माताएं और बुजुर्ग सब रो रहे हैं। आ गया विदाई का अवसर, गंगा उदास मन में भारी। गंगा बहुत दुखी है और सोचती है कि क्या इसी को शादी कहते हैं, रो रहे नगर के नर नारी। क्या इसी को शादी कहते हैं, रो रहे नगर के नर नारी। सभी रो रहे हैं। मां अपनी बेटी को विदा कर रही है, बिलख बिलख कर रो रही है और कह रही है, पुत्री
तू हमको कहां छोड़कर जा रही है? हे बेटी, क्या इसीलिए हमने तुम्हें जन्म दिया था? गंगा कहने लगी, मां, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं इस आंगन की। मां, अब मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रही, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं इस आंगन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी। माता पिता के घर में पली थी, सब घर की लाडली में लली थी। माता पिता के घर में पली थी, सब घर की लाडली में लली थी। आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, दुलार दिया है, लेकिन अब मैं करूं क्या? क्योंकि अब मैं दुल्हिया अपने बालम की, अब मैं दुल्हिया अपने बालम की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी। अपने मन से लौटकर मत आया करो। मैं बहुत बार सोच रहा हूं कि बात ना कहूं, लेकिन कहना पड़ता है। एक लाइन बाकी पड़ी तो लौटकर ठेका लगा दिया। तुम अपने मन से क्यों आते हो? हम तुम्हें खुद संकेत करेंगे। गंगा अपनी मां से कहती है, हे मां, मैं जा रही हूं ससुराल, लेकिन एक निवेदन है। ओ मेरी मैया, जल्द बुलाना, याद कभी ना मेरी भुलाना। ओ मेरी मैया, याद कभी ना मेरी भुलाना। मैं तो पली हूँ तेरे नाजन की, मैं तो पली हूँ तेरे नाजन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं इस आंगन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने साजन की। सखियां सहेलियां जो उसके साथ की थी, खड़े खड़े रो रही है। कहती है, मत रो ओरी मोरी संग की सहेली,
आज तलक तो साथ में खेली, मत रो वोरी मोरी संग की सहेली, आज तलक तो साथ में खेली। अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने पति के साथ जा रही हूं। मैं तुम्हारे साथ खेलती रही, कूदती रही, नाचती रही, गाती रही। हो सकता है मुझसे कोई गलतियां हो गई हूं तो माफ करो री त्रुटि बचपन की। हाँ, माफ करो री त्रुटि बचपन की, क्योंकि मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने साजन की। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं इस आंगन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने साजन की। एक बालक गंगा की पालकी के पास खड़ा खड़ा रो रहा था। गंगा ने उसे अपना धर्म भाई बनाया था। गंगा का सगा भाई नहीं था, उसके हाथ में राखी बांधती थी, बहुत दुलार करती थी उस बालक से। वो बालक ही रो रहा है। गंगा ने उस बालक से कहा, ओ मेरे भैया, मेरे घर आना, बहना को अपनी कभी ना भुलाना। ओ मेरे भैया, मेरे घर आना, बहना को अपनी कभी ना भुलाना। पालकी रखवा देती है, लिपट जाती है अपने भाई से और कहती है, भैया लाज रखियो रक्षा बंधन की। मैंने तुम्हारे हाथ में राखी का धागा बांधा है, इसलिए लाज रखियो रक्षा बंधन की। मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपनी, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपनी। पिताजी गंगा के एक शिवलिंग लेकर आते हैं और कहते हैं, बेटी इसे इसी पालकी में रख लो। जब जब कोई संकट आएगा, ये भगवान भूतनाथ शिव तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पास और तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बेटी जो घर से विदा हो गई है, मात पिता सुधी छोड़ गई है। माता पिता बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन करोगे क्या, ये तो होता ही है। शास्त्रीय रीत पुराण की, शास्त्रीय रीत पुराणन की। मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने साजन की, मैं सजनी अपने। कहार पालकी उठाकर चल देते हैं।
गंगा शिवलिंग को लिए हुए उस पालकी के अंदर बैठी है और कहारों से कहती है कि सैया हमरे लईगे गवनवा दल बदरी माँ, सैया हमरे लईगे गवनवा दल बदरी माँ, सैया हमरे माता रोवे पिता रोवे और रोवे भैया, माता रोवे पिता रोवे और रोवे भैया, संग की सहेलिया रोवे, संग की सहेलिया रोवे घर बखेड़ी माँ, संग की सहेलिया रोवे घर बखेड़ी माँ, सैया हमरे लईगे गवनवा दलो बदरी माँ, सैया हमरे कहारों से कहने लगी पैया रे लागू भैया चारों कहरवा, पैया रे लागू भैया चारों कहरवा। कहार कहने लगे बहन क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, तनक देर डोलिया धर दो, मैं आज उस स्थान को छोड़कर जा रही हूं जहां मैं पली और बढ़ी, और क्या पता है अब ये दोबारा स्थान देखने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि माता पिता भी वृद्ध थे। तनिक देर डोलिया धर दो यही नागरी माँ, तनक देर डोलिया धर दो यही नागरी माँ, सैया हमरे लईगे गवनवा दलबदरी माँ, सैया हमरे। गंगा को उन सब बातों का पता था। मंगल के पिता की मृत्यु और गंगा का विधवा होना ये गंगा जानती थी। चले आओ। कहत कबीर हाँ सुनो भाई साधो, कहत कबीर दास सुनो भाई साधो, अब ना अवनवा हुई है, अब ना अवनवा हुई है यही नागरी माँ, अब ना अवनवा हुई है यही नागरी माँ, सैया हमरे लईगे गवनवा दलबदरी माँ, सैया हमरे। कहार पुनः पालकी उठाते हैं और जब पालकी ससुराल पहुंच जाती है, गंगा अपने मन में इसी प्रकार के विचार करती हुई दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है। हो करके विदा पालकी में वो सुंदर बाला आई है, मूर्ति सुंदर शिव शंकर की घर से दहेज में लाई है। मूर्ति सुंदर शिव शंकर की घर से दहेज में लाई है। उस शिवलिंग को लेकर गंगा नीचे उतरती है पालकी से। गंगा को बताया गया था कि जब तुम ससुराल जाओगी तो वहां तुम्हारी सास, वहां की माताएं तुम्हारा परीक्षण करेंगी
आरती उतारेंगी, इसके बाद तुम्हें अंदर ले जाएंगी। सारी बातें बताई थी ब्याह की। लेकिन गंगा जब पालकी से नीचे उतरी, हाथ में शिवलिंग है, कोई गंगा को पालकी से उतारने नहीं गया। गंगा दरवाजे पर जाकर जब खड़ी होती है तो ना द्वारे परिछन भयो और ना कहूं बजे निशान। ना तो बाजे बज रहे हैं, ना किसी के मुख पर प्रसन्नता है, ना काहू मुख पर हंसी। रोवत देखे स्वान, कुत्ते रो रहे हैं, क्योंकि जिस घर में आज वो दुल्हन बनकर के आई है उसी घर से तो कल अर्थी निकली थी। जिसके मुख तन गंगा देखे नफरत ही वहां दिखाती थी। कोई निलान सुख दुख का सो थी, ये सोच धड़कती छाती थी। कोई बात नहीं, गंगा घर के अंदर जाती है। ना गीत हुए, ना बाजे बजे, कुछ नहीं हुआ। हां ये जरूर हुआ, गंगा की सास ने गंगा को मनहूस बताया और कहा कि आते ही अपने ससुर को खा गई, अब पता नहीं किसको खाएगी। गंगा तिरस्कृत बातें सुन सुनकर दुखी हो रही है। एक कमरा उसे बता दिया गया, वहां जाकर शिवलिंग को स्थापित करती है और प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों है प्रणाम। शंकर भोले लाखों हैं प्रणाम, तुमको लाखों हैं प्रणाम, लाखों हैं। हाँ भक्तों के रखवाले तुमको लाखों बार प्रणाम, तुमको लाखों बार प्रणाम। भक्तों के भगवान शिव के सामने कीर्तन करके रो रही है और कह रही है, प्रभु तुमने सब संसार बनाया, तुमने सब संसार बनाया। सभी तुम्हारी माया छाया, सभी तुम्हारी गले का लिया डाले तुमको लाखों हैं प्रणाम, तुमको लाखों हैं प्रणाम। गले हाँ लाखों हैं प्रणाम, तुमको लाखों हैं प्रणाम, लाखों हैं। शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों हैं प्रणाम, तुमको लाखों हैं प्रणाम। शिव शंकर बोली शंकर भगवान की जय हो। गंगा
उसी घर में रहने लगी। एक दिन ऐसा आया, पति पत्नी का संयोग प्रथम। जिस दिन पति पत्नी का मिलन होना है, वो रात मिलन की आई है। बस उसी समय ज्योतिष बाली वो बात याद हो आई है कि अगर एक सुत हो गया तो गंगा विधवा होए। ज्योतिष ऐसे गुण बने कि रक्षा करे न कोई। मंगल रात्रि में अपनी पत्नी से मिलने के लिए जब जाता है, प्रथम रात्रि है, तो प्रथम रात्रि के मिलन की बेला में गंगा ने अपने पति से कहा, स्वामी आज प्रथम रात के मिलन में पत्नी अपने पति से कुछ मांगती है, क्या आप दे सकते हैं मुझे? आप भी कुछ देंगे? मंगल ने गंगा से कहा, गंगा तुमको जो भी मांगना चाहो मांगो। क्या मांग सकती हो? क्या मांग है तुम्हारी? गंगा ने पति से कहो कि प्रीतम प्राण आधार, पास मेरे आना नहीं, भूल मेरे भरतार। हे स्वामी, मैं यही मांगती हूं कि आप मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे। मंगल ने कहा, गंगा क्या हो गया है तुम्हें? पति पत्नी के संयोग को ही विवाह कहते हैं। गंगा ने कहा, स्वामी आप तो जानते हैं ज्योतिषी जी की बात को, इसलिए मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। हे स्वामी, केवल 5 वर्ष तक भूल न मुझको छू लेना। आप 5 वर्ष तक मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे, फिर बाद अभागिनी गंगा के, फिर बाद अभागिनी गंगा के, जो जी चाहे सो कर लेना। फिर बाद अभागिनी गंगा के, फिर बाद जो जी चाहे सो कर लेना। फिर बाद अभागिनी गंगा के। 5 वर्ष तक आप मेरे शरीर का स्पर्श न करें। मंगल ने गंगा का निवेदन स्वीकार किया और इस बात का किसी को पता नहीं है कि पति पत्नी निज भवन में रहत प्रेम से दोए, अलग अलग सोवत दऊ, ये भेद न जानत कोई। किसी को पता नहीं इन बातों का। एक दिन गंगा की सास ने गंगा से कहा कि तू जल्दी तैयार हो जा, तुझे भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और वहां जाकर भगवान की पूजा करनी है। पुजारी जी से प्रसाद लेकर ही घर आना है। उस गांव का ये नियम था एक रिवाज वहां का ये कि जो बहू नबेली आती थी, शिव मंदिर में ले दूध और फल मेवा जाए चढ़ाती थी। भगवान शिव को नई बहू दूध से स्नान कराती थी, फल फूल मेवा मिष्ठान चढ़ाती थी। इसके बाद देते फिर आशीर्वाद पुजारी, जीवन धन्य मनाती थी।
बस इसी तरह बकरे जैसी बलि निस दिन चढ़ती जाती थी। आज गंगा भी जब पूजा करके फुर्सत हुई तो विचार किया कि अब जाकर मैं प्रसाद ले लूं। उस पुजारी के पास गंगा जाती है और गंगा ने कहा कि दो प्रसाद स्वामी मुझे। कहा झुका कर माथ, मस्तक झुकाया और हाथ सामने फैला दिए कि मुझे प्रसाद दो। तभी पुजारी ने लिया पकड़ हाथ में, हाथ गंगा का हाथ पकड़ लिया पुजारी ने। गंगा ने कहा, पुजारी जी आप तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव के परम पुजारी हैं, और यह अधर्म का कर्म आपको शोभा नहीं देता, इसलिए मेरा हाथ छोड़िए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गंगा पुजारी को समझाती है कि जीवन ज्योति जगाओ पुजारी, जीवन ज्योति जगाओ पुजारी, जीवन ज्योति जगाओ। बाहर का अवलोकन छोड़ो, बाहर का अवलोकन छोड़ो रे, भीतर 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 दृष्टि जमाओ पुजारी, भीतर दृष्टि जमाओ। भीतर दृष्टि जमाओ पुजारी। पुजारी जी मंदिर की बात छोड़िए, आपका जो हृदय है, हृदय भवन है ठाकुर द्वारा रे, हृदय भवन है, हृदय भवन है ठाकुर द्वारा, हृदय जहां वास करता है प्यारा, जहां नित्य सवेरे आरती लेकर, नित्य प्रभु के सन्मुख जाओ पुजारी, प्रभु के सन्मुख जाओ, प्रभु के सन्मुख जाओ, जीवन ज्योति जगाओ पुजारी, जीवन। पुजारी जी आपका तो स्वरूप संतों जैसा है, मैं आपको क्या उपदेश करूं, फिर भी आपसे कहती हूं, सच्चाई की उठा बुहारी रे, सच्चाई की बाहर करो ये गंदगी सारी, बाहर करो अपने मन की गंदगी को दूर कर लो, यही समय है। आंखों की गंगा यमुना से, आंखों की पूजा करो भगवान की, लेकिन पूजा तभी स्वीकार होगी जब इन नेत्रों से भगवान की पूजा करते करते आंसू बहने लगे। हे प्रभु, आंखों की गंगा यमुना से प्रीतम को नहलाओ पुजारी, प्रीतम को नहलाओ पुजारी, प्रीतम जीवन ज्योति जगाओ पुजारी, जीवन। अपने प्राणों के तारों पर, अपने प्राणों, ये जो श्वास वायु निकलती है, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं,
ऐसे तपस्वी हैं जो इस श्वास को ही भगवान को अर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, ये सारी श्वासाएं आपको अर्पण हैं। और अजपा जप जिसे कहते हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता, केवल श्वास चलती है, आती है और जाती है, और जप निरंतर होता रहता है। कब? जब इन श्वासों को संकल्प पूर्वक भगवान को अर्पण कर दे। गंगा समझाती है, अपने प्राणों के तारों पर श्वास श्वास की झनकारों पर श्वास हरि का संकीर्तन नित करके दिग दिगंत गुंजावो पुजारी, दिग दिगंत गुंजावो, दिग दिगंत गुंजावो पुजारी, जीवन ज्योति जगावो पुजारी, जीवन। राधे श्याम यही पूजन है, राधे श्याम यही भजन सुमिरन बंदन है, यही भजन। नारायण जैसे भी रीझें, नारायण नारायण जैसे भी रीझें, वैसे उन्हें रिझावो पुजारी, वैसे उन्हें रिझावो पुजारी, जीवन ज्योति जगावो पुजारी, जीवन ज्योति जगावो पुजारी। इतना समझाने के बाद भी उस दुष्ट पुजारी की समझ में नहीं आया। गंगा के हाथ में एक कटोरा था जिस पर भगवान का प्रसाद था। गंगा ने मुख पर दिया खींच कटोरा मार, लागत खन तहि दुष्ट के बही खून की धार। गंगा वहां से भागकर अपने घर आ जाती है। पुजारी ने गंगा के घर संदेशा भेजा उसकी सास के पास कि तुम्हारी बहू प्रसाद का परित्याग करके यहां से चली गई है, अब तुम्हारे घर में विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा। सास ने फिर से कहा कि तुम्हें मंदिर जाना होगा। उसने मना कर दिया कि मैं मंदिर अब नहीं जाऊंगी। फिर भगवान के सामने पहुंचती है और प्रार्थना करती है, भोलेनाथ शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों हैं प्रणाम, तुमको लाखों हैं प्रणाम शंकर भोले। हाँ लाखों हैं प्रणाम तुमको, लाखों हैं प्रणाम, लाखों हैं। हाँ हाँ गले कालिया डाले तुमको, लाखों हैं प्रणाम तुमको, लाखों हैं प्रणाम गले। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो गंगा के ऊपर नित्य प्रति नया अत्याचार होने लगा। लेकिन गंगा को पुजारी जी ने बताया था कि तुम पर यदि कोई आपत्ति आवेगी तो ये शिवलिंग लेकर जाओ बेटी, यही तुम्हारी मदद करेंगे। गंगा सोच रही है, एकटक देखत शंभु को मूरत परम अनूप। देख रही भगवान शिव की उस मूर्ति को, उस शिवलिंग को। हे प्रभु आप मेरी कैसे मदद करेंगे? तेहि क्षण नारद आ गए धर साधु का रूप। उसी समय देवऋषि नारद आते हैं
साधु रूप नारद कहें, हे बेटी मत कर सोच विचार, श्री शंभु का व्रत सुता करो 5 सोमवार। तुम 5 सोमवार भगवान शिव की पूजा करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हे गंगा, अगर तुमने 5 सोमवार भगवान शिव का पूजन अर्चन कर लिया तो फिर ये सत्य है कि हो जाओगी सौभाग्यवती, ये वचन रहा सन्यासी का। तुम अखंड सौभाग्यवती हो जाओगी, तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी, हो जाओगी सौभाग्यवती, ये वचन रहा सन्यासी का। पर शर्त यही गंगा बेटी व्रत पूरा हो अविनाशी का, शर्त यही गंगा बेटी व्रत पूरा हो अविनाशी का। पर शर्त यही व्रत पूरा होना चाहिए। गंगा ने व्रत का संकल्प लिया कि मैं पूजा करूंगी, आप मुझे बताएं। नारद जी ने बताया, गंगा तुम्हें इस व्रत को रखने के लिए ध्यान करना होगा। तुम्हें अर्धरात्रि के समय ठीक आधी रात को आरती का सुंदर थाल सजाकर नर्मदा जी के किनारे जाना होगा और वहां बालू का एक सुंदर शिवलिंग बनाकर शिव के सहस्त्र नाम का जप करना होगा। किंतु ये ध्यान रहे, पूजा करते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं। अगर किसी ने पूजा करते हुए तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा, अधूरा हो जाएगा। नारद जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। गंगा विचार करती है, कुछ भी हो मैं ये पूजा अवश्य करूंगी। आगे दूसरे दिन पहला सोमवार, शिव पूजा के वास्ते गंगा हुई तैयार। और गंगा मन में रही सोच, उमर मुरी बारी। गंगा विचार करती है, मेरी उम्र क्या है, अर्धरात्रि के समय नर्मदा किनारे जाना है। गंगा मन में रही सोच, उमर मुरी बारी। कैसे पग बाहर धरूं रैन है कारी, कैसे पग बाहर धरूं, कैसे पग बाहर धरूं रैन है कारी, कैसे पग। गंगा मन में रही सोच, उमर मुरी बारी। कैसे पग बाहर धरूं उमर मुरी बारी, कैसे पग। कैसे जाऊं, पूजन करने के लिए जाऊं तो कैसे जाऊं। किंतु जब पति की याद आती है, अगर एक सुत हो गया तो गंगा विधवा होए। जैसे ही ये बात याद आती है, आई जब पति की याद, भयो दुख भारी। तज सारे सोच विचार, चली ले हाथ में अपने ठारी। तज सारे सोच विचार, तज सारे सोच विचार, चली ले थाली। तज सारे बोलिए शंकर भगवान की। पहला सोमवार शांति के साथ संपूर्ण हो गया, किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। अब जब दूसरा सोमवार आया
अब दूजे सोमवार को चली हाथ